हेलो व्यूअर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है और उद्घाटन के साथ ही इससे संबंधित सारे सवाल आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने टॉप 30 क्वेश्चंस को शामिल किया है और मेरी ये कोशिश है कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं आए। तो इस वीडियो में नए संसद भवन के साथ साथ पुराने संसद भवन से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट सवालों को कवर किया गया है, जहाँ से आपके आने वाले एग्जाम्स में सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? आधारशिला रखी गई है 10 दिसंबर 2020 को। अब आधारशिला का मतलब होता है नींव रखना, जिस दिन से शुरुआत हुई संसद भवन के निर्माण की। तो ये कब हुआ था? 10 दिसंबर 2020 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा सवाल है, भारत का नया संसद भवन किस परियोजना के तहत बना है? तो ये जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारा नया संसद भवन और इसको बनाया गया है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत, जिसके तहत 2022 तक इसको कंप्लीट करने का निर्णय लिया गया था। अगला सवाल है, यहाँ पे का होगा, नए संसद भवन का निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने और इसमें कुल लागत की बात करें तो वो आया है 1200 करोड़। तो कुल लागत कितना आया है? 1200 करोड़ का। चौथा सवाल है, नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो ध्यान रखें, इसका आकार त्रिभुजाकार है। नए ये 4 मंजिला का भवन है और ये कितने वर्ग मीटर में फैला हुआ है? तो 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। तो ये सारे सवाल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांचवा सवाल देखते हैं, नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? यहाँ उद्घाटन की बात हो रही है तो उद्घाटन हुआ है 28 मई 2023 को और शिलान्यास कब हुआ था? तो ये हुआ था 10 दिसंबर 2020 को। तो दोनों डेट में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। छठा सवाल देखते हैं कि नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार, जिसे हम इंग्लिश में आर्किटेक्ट कहते हैं, कौन थे? तो ये थे विमल पटेल। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यही है विमल पटेल। अगला सवाल है, नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कितने लोगों के बैठने की क्षमता है? तो इसमें कुल लोगों के बैठने की क्षमता है 1224। नया संसद भवन क्यों बनाया गया? तो वास्तव में हुआ ये, जो पुराना संसद भवन था उसमें सीटों की संख्या बहुत ही कम थी, जिससे आने वाले भविष्य में जब लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी, तो फिर उसमें दिक्कत आती। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी के द्वारा ये नया संसद भवन का निर्माण करवाया गया है। अब लोकसभा से संबंधित सवालों को भी देख लेते हैं। तो लोकसभा की कितनी सीटें होंगी नए संसद भवन में? तो नए संसद भवन में लोकसभा की कुल सीटें होंगी 888। टोटल सीटें होंगी 888। तो अब सवाल ये भी बनता है कि वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीट है? तो वर्तमान में 545 सीट है। क्षमता 545 है, लेकिन इसमें जो सदस्य हैं वो 543 ही हैं। अब सवाल आता है कि ये 545 जो सीट है, ये कब तक बना रहेगा लोकसभा में? तो वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार, ये सवाल देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके हर एग्जाम के लिए। तो वर्ष 1971 के जनगणना के अनुसार लोकसभा में 545 सीटें किस वर्ष तक बने रहेंगी? तो ये बना रहेगा वर्ष 2026 तक। यानी 2026 तक लोकसभा की सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और राज्यसभा की सीटों में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला सवाल है कि नए संसद भवन में बने लोकसभा चैम्बर, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है लोकसभा चैम्बर। आप यहाँ ऊपर का इमेज देख सकते होंगे, ये मोर की तरह दिख रहा है। इस चैम्बर की थीम क्या है? तो थीम है मोर, यानी मोर का आकार दिया गया है लोकसभा चैम्बर को। अगला सवाल देखते हैं, वर्तमान यानी कि 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये ओम बिरला हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे?
तो वो थे जीवी मावलंकर। कब से कब तक? 1952 से 1956 तक। तो वर्तमान के साथ-साथ जो पहले अध्यक्ष थे, उसका नाम भी याद रखना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं हम राज्यसभा से संबंधित प्रश्नों को। तो नए संसद भवन में राज्यसभा चैम्बर की थीम क्या है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है राज्यसभा चैम्बर की थीम। यहाँ आप ये ऊपर का इमेज देख सकते हैं, तो ये लुक जो है ये कमल के जैसा है। तो राज्यसभा चैम्बर की थीम क्या है? तो कमल है, क्योंकि कमल का शेप इसको दिया गया है। नए संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीट हैं? तो 384 सीट हैं। तो वर्तमान में कितनी सीट हैं? 245 सीट हैं वर्तमान में। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन हैं? तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ कौन है? ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति हैं। तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। अगला सवाल देखते हैं। अब हम देखते हैं कि सेंगोल क्या है, क्योंकि नए संसद भवन की स्थापना और उद्घाटन के साथ ही सेंगोल शब्द आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आप जैसा कि देख सकते हैं, ये है सेंगोल। तो अब हम देखते हैं सेंगोल। सेंगोल क्या है? एक राजदंड है। ये क्या है? सबसे पहली बात, ये सेंगोल शब्द का मतलब क्या होता है और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये तमिल शब्द से इसके लिया गया है, जिसका अर्थ है नीति परायणता, यानी नीति का अनुयायी। सेंगोल किस चीज का प्रतीक है? जब अंग्रेजों ने भारत को सत्ता हस्तांतरण किया था, तो उस वक्त उसने सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में भारत को सौंपा था। भारत में किसे सौंपा था? तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम नेहरू। इन्हें सत्ता हस्तांतरण के रूप में सेंगोल को सौंपा था। इसका मतलब होता है न्याय और अच्छे शासन का प्रतीक। सत्ता का हस्तांतरण का भी प्रतीक है सेंगोल। तो कब सौंपा था? किस वर्ष में? 1947 में। अब हम देख लेते हैं सेंगोल का इतिहास क्या है। सेंगोल शब्द क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इससे जुड़ा इतिहास भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके मॉडर्न हिस्ट्री से अगर सवाल पूछे जाएंगे आपके किसी भी एग्जामिनेशन में, तो कि चोल साम्राज्य से सवाल पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो सेंगोल का इतिहास देख लेते हैं। सेंगोल का इतिहास किससे जुड़ा है? तो इसका इतिहास जुड़ा है चोल साम्राज्य से। यहाँ आप इंडिया के मैप का जो दक्षिणी भाग है उसमें अगर आप देखें, तो यहाँ पर है चोलपुरम। ये साम्राज्य है चोल का। ये सबसे पहले समझिए कि चोल कौन थे। तो चोल प्राचीन भारत का एक तमिल राजवंश था। इसने दक्षिण भारत पर 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में शासन किया। कब से कब तक किया? तो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक शासन किया। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो उसका नाम था विजयालय। तो वैसे तो देखिए तो चोल साम्राज्य का इतिहास बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका काल कितने वर्षों तक था? लगभग 400 वर्ष तक था, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। लेकिन इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, अगर सेंगोल शब्द न्यूज में है तो। तो अब हम जान लेते चोल साम्राज्य की राजधानी थी, उस क्या नाम था राजधानी का? उरेयूर। उरेयूर वहाँ की राजधानी थी। और चोलपुरम का वर्तमान, अभी जो वर्तमान में देखें तो ये चोलपुरम ही है वर्तमान में तमिलनाडु। तमिल के साथ हम देख लेते हैं कि चोल साम्राज्य की मुख्य विशेषता क्या थी। तो ये सवाल बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। चोल साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि गाँव में जो प्रशासन जो चलाया जाता था, वो सरकारी अधिकारी नहीं चलाते थे, बल्कि स्वयं ग्रामीणों के द्वारा चलाया जाता था। वर्तमान कॉन्सेप्ट में जैसा पंचायत का आप रूप देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से चोल साम्राज्य में भी उसी तरह से स्थानीय स्वशासन चलाया जाता था। दूसरी मुख्य विशेषता क्या थी? कांस्य प्रतिमा। उस समय चोल के जो शासक थे, वो कांस्य की प्रतिमा बहुत ज़्यादा बनाते थे और उन कांस्य
प्रतिमाओं में सबसे इम्पोर्टेंट है नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति। चोल का राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बाघ था। तो इतना जानकारी चोल साम्राज्य के बारे में आपको होना चाहिए। अब देखते हैं कि सेंगोल का इतिहास चोल से किस तरह जुड़ा हुआ है। तो चोल शासन के दौरान क्या करते थे, जब सत्ता का हस्तांतरण करते थे, तो उस समय अपने उत्तराधिकारी को सेंगोल राजदंड सौंपा जाता था कि मैं अब अपनी पूरी शक्ति तुम्हें दे रहा हूँ। ये मतलब होता था सेंगोल सौंपने का। ये जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, सत्ता हस्तांतरण। यहाँ पर पीएम मोदी के हाथ में ये सेंगोल है, जो उन्होंने कहाँ पर स्थापित किया, तो वर्तमान संसद भवन में जो स्पीकर का स्थान होता है, उसी स्थान पे इस सेंगोल को स्थापित किया है पीएम मोदी ने। चोल काल में देख लीजिए, चोल काल में एक राजा है जो अपने उत्तराधिकारी को ये सेंगोल सौंप रहा है। तो होप आप समझ गए होंगे सेंगोल के बारे में। अगला सवाल देखते हैं। पीएम मोदी के द्वारा नए संसद भवन पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, इसको स्थापित किया गया। सवाल ये है कि ये किस धातु का बना है? तो ये बना है कांस्य धातु का। ये जो है ये बना है कांस्य धातु का। इसकी वजन है 6500 किलोग्राम और ऊंचाई है 20 फीट। तो ये सारा पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। पीएम मोदी ने नए संसद भवन पर अशोक स्तंभ का अनावरण किस तिथि को किया? ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है अशोक स्तंभ और इसका अनावरण किया गया तो 11 जुलाई 2022 को किया गया। तो नई संसद भवन से संबंधित 3 इम्पोर्टेंट डेट आपको याद रखना है। कौन कौन सा? शिलान्यास कब हुआ? तो शिलान्यास हुआ है 10 दिसंबर 2020 को। उद्घाटन कब हुआ? तो उद्घाटन हुआ है 28 मई 2023 को। और इस अशोक स्तंभ का अनावरण किस तिथि को किया गया? तो 11 जुलाई 2022 को। तो ये तीनों डेट संसद भवन से संबंधित इंपॉर्टेंट है। ये सवाल है कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर पीएम मोदी के द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं, ये है 75 रुपए का सिक्का। इस पे इस नए संसद भवन का फोटो बना हुआ है और इधर आप जैसा कि देख सकते हैं, इसके पिछले साइड में आरबीआई का फोटो बना हुआ है। तो 75 रुपए का सिक्का का अनावरण किया। इसका एक रीजन और भी था, 75 रुपए का ही सिक्का क्यों अनावरण किया? क्योंकि इस वक्त भारत क्या मना रहा था? 75वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। इस वजह से 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। कब जारी किया गया? तो एक और इम्पोर्टेंट डेट आ गया आपके पास। इसका अनावरण किया गया 28 मई 2023 को। इसके वजन की बात करें तो इसका वजन है 35 ग्राम। अगला सवाल है कि भारत के नए संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? तो इसमें कुल 3 प्रवेश द्वार हैं। ये रहा संसद भवन और इसमें 3 प्रवेश द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। अब चूंकि पुराना संसद भवन अब इतिहास में दर्ज हो जाएगा, यानी अब ये सिर्फ इतिहास तक ही सीमित रह जाएगा, क्योंकि नए संसद भवन का निर्माण हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है। तो चूंकि ये इतिहास बन गया है, इससे संबंधित सवाल आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पुराने संसद भवन के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले इसका शिलान्यास कब हुआ था? तो शिलान्यास हुआ था 12 फरवरी 1921 को, इसका शिलान्यास हुआ था। उद्घाटन कब हुआ था? तो उद्घाटन हुआ था 18 जनवरी 1927 को। तो ये दोनों डेट इम्पोर्टेंट है। और ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये उद्घाटन किया गया था, उस समय जो भारत का जो प्रधान हेड होता था, वो होता था वाइसराय। और उस वक्त वाइसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड इरविन, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये है लॉर्ड इरविन। इनका कार्यकाल था 1926 से लेकर 1931 के बीच में। इन्होंने ही 18 जनवरी 1927 को पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया था। इसमें लागत की बात करें तो 83 लाख लागत आई थी और वर्तमान में कितनी लागत आई है? तो लगभग 1200 करोड़ की लागत आई है। तो पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो ये थे एडविन लुटियंस और दूसरे हर्बर्ट बेकर। इन्होंने इन्होंने ही इसको डिजाइन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा का प्रथम निर्वाचन कब हुआ था? ये हुआ था मई 1952 को। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय किसे कहते हैं? क्या है भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय? तो वो है भारत का संसद। क्योंकि
सारी विधायी शक्तियाँ यहीं पे मौजूद होती हैं। जो संसद है ये किससे मिलकर बना होता है? तो संसद बना होता है राष्ट्रपति, ये जैसा कि आप देख सकते हैं राष्ट्रपति और दोनों सदन में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होता है संसद। भारतीय संसद की वहाँ पे था कि संसद भवन, यहाँ पे बात हो रही है कि भारतीय संसद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 26 जनवरी 1950 में। तो ये थे टॉप 31 क्वेश्चंस जहाँ से आपके एग्जाम में आने की 99% संभावना है। इसमें मैंने संसद भवन से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट सवालों को कवर किया है। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फ्यूचर में और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।